सोचें, आप भूखे हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, सामने 10,000 दुश्मनों की फौज खड़ी है और आप सिर्फ चंद 100 लोग, ना खाना, ना रिसोर्सेज, ना कोई मॉडर्न वेपन्स, बस ईमान और सर्वाइवल की जंग। और फिर एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जिसके बारे में दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था। एक खंदक जो पूरी जंग का रुख बदल देती है, लेकिन असल शौक अभी बाकी है। अंदर से गद्दारी, बाहर से हमला, मुस्लिम लिटरली 2 साइड से ट्रैप हो जाते हैं। और इसी वक्त एक ऐसा शख्स सामने आता है जो सिंगल हैंडेडली पूरा गेम चेंज कर देता है। कौन था वो और कैसे मुसलमानों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया? ये है वो सच्ची कहानी गज़वाए खंदक की, जो हिस्ट्री की सबसे माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज में से एक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने तकरीबन 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। फ्रेंड्स, उस वक्त पूरे अरब से 10,000 लोग कितने होंगे? मदीना की टोटल पॉपुलेशन, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मिलाकर भी 10,000 नहीं थी। जब काफरों की इस प्रिपरेशन का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो फौरन एक मीटिंग बुलाई गई। सबको मालूम था कि डायरेक्ट लड़ाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए। इस मीटिंग में हजरत सलमान फारसी भी मौजूद थे। इन्होंने एडवाइस दी, मदीना 3 इतराफ से पहाड़ों की वजह से ऑलरेडी सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड सिक्योर करनी है और वो साइड थी मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी थे वो इस वक्त हमारे साथ थे, तो वहाँ से कोई मसला नहीं था। अगर हम इस एक साइड पर ट्रेंच बना लें तो शायद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो जाए। 120 फीट चौड़ी खंदक खोदने का टास्क दिया गया। 120 फीट कितने होते हैं इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स। तकरीबन कई क्रोला कार्स को साथ रखें तो इतनी चौड़ाई बनती है। और ये सब ऐसे हालात में हो रहा था कि भूख की वजह से मुसलमानों ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। मुसलमानों ने बहुत कम वक्त में मदीना की नॉर्दर्न साइड पर तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर यानी 36 क्रिकेट स्टेडियम को एक लाइन में रख दें तो इतनी लंबी खंदक बनती है। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जो किसी तरह नहीं टूट रहा था। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और जोर से पत्थर पर मारा और फरमाया, शाम मुझे दे दिया गया है, मैं इसे भी देख रहा हूँ। फिर दोबारा मारा और फरमाया, ईरान भी मुझे दे दिया गया है, मैं इसे भी देख रहा हूँ। तीसरी बार मारा तो पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया और फिर फरमाया, यमन की चाबियां भी मेरे हाथ में दे दी गई हैं। सहाबा हैरान रह गए क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से एक मिरेकल देखा था, लेकिन वो सोच रहे थे ईरान, शाम, यमन ये तो सुपर पावर्स हैं, ये हमें कैसे मिलेंगी? इधर हालत ये थी कि खाने को कुछ नहीं, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज आ रही है। जब कुफार की फौज पहुंची तो वो भी हैरान रह गए, ये क्या है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अगर वो डायरेक्ट सरप्राइज अटैक करते तो मुसलमानों को खत्म कर सकते थे, क्योंकि इनकी फौज ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आ गईं, मगर सिर्फ एक दूसरे को देखती रहीं। अगर कोई काफिर करीब आता तो मुसलमान इस पर तीरों से हमला कर देते। कई दिन यही सिस्टम चलता रहा। फिर एक ग्रुप गुस्से में आ गया और किसी तरह खंदक पार करके अंदर आ गया। इस ग्रुप में अबू जहल का बेटा भी था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर इनके लीडर को कत्ल कर दिया और वो सब वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि मक्के वाले जंग हार गए हैं, लेकिन अबू सुफियान ने एक डेंजरस प्लान बनाया। हम मदीने में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अंदर मौजूद यहूदियों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो मुसलमानों के घरों पर, औरतों पर और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमान पीछे हट जाएंगे। यहूदियों ने फौरन हाँ कर दी और अपने मुआहदे तोड़ दिए, क्योंकि ये इनकी फितरत में शामिल है। मुसलमान दरमियान में फंस गए, बाहर दुश्मन और अंदर गद्दार। यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीने के घरों पर रेड्स शुरू कर दी। अब मुसलमान कंफ्यूजन में थे, घरों को बचाएं या दुश्मन से लड़ें। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन थी, यहाँ तक कि ये सोचा गया कि कुफार से डील कर ली जाए। हम हर साल अपनी क्रॉप्स का एक हिस्सा इन्हें देंगे। बट फ्रेंड्स, सहाबा ने कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर हम सब्र करेंगे, बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतनी टफ सिचुएशन में मुसलमान तकरीबन हिम्मत हार रहे थे। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और एक शख्स की एंट्री होती है जो पूरा
गेम ही बदल देता है। अचानक कुफार की तरफ से एक आदमी आता है और कहता है मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी तुम कर सकते हो करो, हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। वो कहता है ओके नो प्रॉब्लम, और सीधा यहूदियों के पास जाता है और कहता है मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं, इन पर कभी ट्रस्ट ना करना। अगर इन्हें जरा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर फिर भी डील करनी है तो इनसे गारंटी के तौर पर कुछ आदमी मांगो, अगर वो सच्चे हैं तो दे देंगे। इसके बाद वो कुफार के पास जाता है और अबू सुफियान से कहता है यहूदी कभी वफादार नहीं रहे, यहूदी और मुसलमान आपस में मिले हुए हैं। फिर मक्का वालों ने यहूदियों को मैसेज दिया हम हमला करने वाले हैं, तुम भी साथ ही अटैक करो ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यहूदियों ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप हमें कुछ लोग गारंटी के तौर पर दे। मक्का वालों ने ये बात नहीं मानी। जब यहूदियों को पता चला कि इन्होंने कोई आदमी नहीं दिया तो इन्होंने कहा ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इस तरह यहूदियों और मक्का वालों के दरमियान ट्रस्ट खत्म हो गया और इनका अलायंस टूट गया। मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए क्योंकि अब इनका दुश्मन सिर्फ सामने था और मदीना के अंदर से खतरा खत्म हो गया था। एक महीना बाहर खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। और फ्रेंड्स फिर एक दिन एक जबरदस्त डेजर्ट स्टॉर्म आया जिसने इनके टेंट्स, बर्तन सब कुछ उखाड़ कर रख दिया। वो सब डर कर वापस भाग गए। जैसे ही मक्का वाले गए मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ कर ली। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो इन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। यहूदी अपने लॉज पर रहेंगे और मुसलमान अपने लॉज पर रहेंगे, और यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा थी, हम ऐसा करते हैं कि अपनी औरतों और बच्चों को खुद कत्ल कर दें और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़े। लेकिन इनकी ये बात नहीं मानी गई और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को डिसीजन करने का हुक्म कर दिया गया। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला किया कि इनकी औरतों और बच्चों को जिंदा रहने दिया जाए और मर्दों को सजा दी जाए। यहूदियों के अपने लॉज के मुताबिक ये एक्चुअली एक कम दर्जे की सजा थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ टक्कर लेना आसान नहीं और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम लीडर और हुक्मरान के तौर पर सामने आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मिशन मिडनाइट की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।